ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन। ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी हो और उदासी हो। ओपुलेंस, ओपुलेंस का मतलब तो होता है प्रचुर, मतलब समृद्ध है, बिल्कुल बहुत सारा है, कोई दिक्कत है। एफुलेंस का मतलब ये होता है प्रचुर। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में। एक और इसका सिनोनिम होता है अबंडेंट। ओके, अब द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पेनुरी, मतलब होता है गरीबी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सेकंड कर लेते हैं कौन। A person who knows a lot about fine arts of food, drink, etc. and can judge quality and skills. एक पर्सन जो मतलब बहुत जानता है बहुत सारा आर्ट्स के बारे में, फूड के बारे में, ड्रिंक etc. और कैन जज क्वालिटी एंड स्किल, जो जज करके बता सकता है इसकी क्वालिटी क्या, इसकी स्किल्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना। इसको अपन याद सकते हैं, वह गले से तक टन भर खाता है, गले से टन भर खाता है। सेकंड हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी, जो उसके दिमाग में हमेशा सुख के बारे में बात चलती रहती है। इपिक्योर, इपिक्योर का मतलब जो सुखवादी होता है, जो खाने पीने रिलेटेड अपने सुख का भोग अनुभव करता है। इसका आंसर हो जाएगा कॉनिश्योर। कॉनिश्योर का हिंदी मतलब कला का पारखी, कला का पारखी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम एंड इंस्क्रिप्शन मतलब जो प्राचीन राइटिंग सिस्टम है और जो इंस्क्रिप्शन है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इनके अध्ययन को कहा जाता है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी में जो प्राचीन काल के जो राइटिंग सिस्टम है और इंस्क्रिप्शन, उनका अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन। ग्रेफोलॉजी, ग्रेफोलॉजी होती है मतलब राइटिंग रिलेटेड होता है, उसकी राइटिंग से ये अनुमान लगा जाता है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मूड कैसा है, उसका नेचर कैसा है। और कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी का मतलब होता है मतलब सुंदर हस्तलिखी सुंदर राइटिंग, सुंदर राइटिंग। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा पेलियोग्राफी। थर्ड का हो जाएगा फोर्थ। ए सडन एंड वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ए स्मॉल ग्रुप मतलब एक छोटा ग्रुप है जिसने गवर्नमेंट को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है को। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब तो होता है मतलब मूल्यांकन होना या प्रगति करना। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन होना, प्रगति करना या विकास करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। अनार्की मतलब होता है अराजकता, जो बंदा चाहता ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार की पार्टी हमारे देश में हो। तो इस वाले को हो जाएगा पॉप। नेक्स्ट देख लेते हैं। When explaining the next problem, the teacher was clear, logical and consistent to ensure that every step logically lead to the next. टीचर ने जब मैथ की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा था तो लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट था, तो इसको कहा जाता है अपने कोहेरेंट। मतलब इसका मतलब हो गया सुसंगत, स्पष्ट, लाइक दैट। अब देख लेते हैं प्री पोस्चुलस। प्री पोस्चुलस का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई मतलब नहीं हो। अर्थहीन हो गया, ऊट पटांग जो होता है उस ये इसका मतलब होता है। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब होता है विचित्र सा या विपरीत। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस का मतलब तो होता है अस्पष्ट, जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। मतलब चिराग इज अ सॉलिटेड लविंग इंडिविजुअल वो ऑफर सिक्स टू स्पेंड टाइम अलोन फाइंडिंग कंफर्ट एंड फुलफिलमेंट ह्यूमन लाइफ। मतलब चिराग एक बंदा है जो खुद के साथ रहना पसंद, अकेले रहना पसंद करता है, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, अकेले बातें करना पसंद करता है। इस टाइप के बंदे को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो सभी से बात कर लेता है, या बहिर्मुखी कहा जाता है इसको हिंदी में, जो हर किसी को दोस्त बना लेता है, किसी से भी बात करने में हिचकिचाता नहीं है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। एम्बिवर्ट होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो दोनों हो उसको एम्बिवर्ट कहा जाता है। ओमनीवर्ट में होता है सर्वबक्षी, जो सब खा लेता है, उसे ओमनीवर्ट कहा जाता है। ए ब्रीफ एंड विट्टी रिमार्क, विट्टी रिमार्क मीन्स होता है चतुर, मतलब एक छोटी और चालाकी वाली टिप्पणी, इसको कहा जाता है क्विप। इसको आगे आंसर है आयरोनी। आयरोनी मीन्स होता है व्यंग्य या फिर ताना। इपिटेट, इपिटेट का मतलब होता है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन या समाधि लेख, समाधि लेख। हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति, इसको हिंदी में कहा जाता है। और अगर डिटेल्स में समझना जाए तो इसको कहा जाता है कि ऐसा नहीं कहता अपन किसी को कि इतनी तेज़ भूख लगी है कि मैं पूरा हाथी खा जाऊँ। तो कुछ व्यंग्य या टिप्पणी करनी हो या किसी नाटक को और एक्साइटेड बनाया जाए उसे हाइपरबोले कहा जाता है। द फियर ऑफ स्पाइडर्स मतलब जो स्पाइडर्स का डर है उसे क्या कहा जाता है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया तो होता है ऊंचाई का डर। हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। क्लस्ट्रोफोबिया होता है छोटी जगह में रहने का डर या बंद कमरे में रहने का डर। अर्केनोफोबिया, अर्केनोफोबिया होता है स्पाइडर्स का डर। ए पर्सन वो स्टडीज़ एंड ट्रीज डिजीज एंड इंजरीज ऑफ एनिमल्स, एक पर्सन है जो स्टडीज़ करता है डिजीज़ की एंड इंजरीज ऑफ एनिमल्स, और जो चोट लगे हुए एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडीज़ करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट तो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, बायोलॉजिस्ट को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहा जाता है। जूलॉजिस्ट होता है
जो इंसान के बिहेवियर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमलेशन एनिमल्स की स्टडी। जूलॉजी का मतलब होता है जू में क्या होता है, जानवर की स्टडी करने को जूलॉजी कहता है। बॉटनी का मतलब है पेड़ पौधे की स्टडी करने। वेटरनेरियन होता है एक पर्सन जो स्टडीज करता है और ट्रीट करता है डिजीज को और इंजरीज एनिमल्स को देखता है वेटरनेरियन। ए पर्सन वो है द स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर बुक्स एंड रीडिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा किताबी प्रेमी हो, उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। बाकी तो मतलब कोई है नहीं, इसका आंसर होगा बिब्लियोफाइल। ए पर्सन वो इन्जॉय कॉजिंग पेन और सफरिंग अदर्स, मतलब एक पर्सन है जो कॉजिंग करता है, सफरिंग पेन वगैरह में रहना पसंद करता है। पेन और सफरिंग इन्जॉय, उसको दर्द वगैरह में रहना अच्छा लगता है, उसे कहा जाता है सैडिस्ट। मास्कोसिस्ट मास्कोसिस्ट का मतलब होता है जो यौन वगैरह के सुख भोगता है, को उसको यौन वगैरह या सेक्सुअल चीज़ें करने में इंटरेस्ट आता है, उसको मास्कोसिस्ट कहा जाता है। फिर साइकोपिथ होता है मतलब असामान्य बिहेव करना। सोशियोपैथ जिसमें नैतिकता की कमी हो, मतलब वो समाज में आने जाने या कोई बात करने की कमी हो, उसको सोशियोपैथ कहते हैं। हिमांशु ए well known is one who loves to promote the welfare of others, often through charitable donation. He has dedicated his time and resources to support organizations that combat homelessness, hunger. हिमांशु जो है मतलब लोगों का भला करने की सोचता है, ह्यूमन वेलफेयर की भला वगैरह, तो इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो लोगों की भलाई वगैरह का ध्यान रखता है।